हे गाइस, वेलकम टू नतीशील। आज के इस वीडियो में करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पावर ऑफ राज्यपाल यानी राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। तो जैसे आपने दिनों देखा होगा, राजस्थान में यानी राज्यपाल और गहलोत सरकार के बीच में काफी खींचातानी है शक्तियों के बीच में। आपने ये गौर किया होगा। तो यहाँ पे सवाल उठती है, राज्यपाल को लेकर वैधानिक स्थिति क्या है और राज्यपाल को कितने पावर है, राज्यपाल क्या कर सकता है, क्या मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल किसी एक दूसरे का बाध्य है बात सुनने का। तो आज के इस वीडियो में राज्यपाल के पावर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे देश में राज्यपाल के पद की जरूरत और उसकी विशेष शक्तियां और उसका विशेषाधिकार पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ये हमेशा से सवाल के घेरे में रहे हैं और ये बहस आज नहीं, बहुत पुरानी है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप बात करें, जब संविधान सभा में राज्यपाल के पद की बात आई थी तो उस समय सीधे निर्वाचन से लेकर राष्ट्रपति की नियुक्ति तक के सुझाव दिए गए थे, लेकिन आखिर में यह तय हुआ था कि राज्य में एक व्यक्ति प्रहरी के तौर पर नियुक्त होगा जिसे राज्यपाल कहा जाएगा। वैसे लोकतंत्र में जनता तय करती है कि उस राज्य में यानी उस पर कौन शासन करेगा। ऐसे में राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल जैसे पद पर बात छिड़ जाती है तो लोग इसे नकार देते हैं। लेकिन वैसे संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल के पद की बात संविधान सभा में आई थी तो कहा गया था कि राज्यपाल का पद एक गैर जरूरी है। लेकिन सवाल उठा, जब राज्य में चुनी हुई सरकार संविधान के अनदेखी करेगी यानी संवैधानिक स्थिति को अनदेखी करेगी तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में कौन उसे रोकेगा, मुख्यमंत्री को कौन रोकेगा। तो कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच संवाद के लिए एक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसे राज्यपाल कहा गया। इससे साबित होता है राज्यपाल का पद महत्वात्मक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 155 में कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 1956 के 7वें संशोधन के तहत राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में नियुक्ति किया जा सकता है। यानी 1956 के 7वें संशोधन के तहत राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के लिए निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के मुताबिक राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो अनुच्छेद 166(2) के तहत राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल के अनुमति के बिना न तो राज्य विधानसभा बुलाई जा सकती है और न ही स्थगित की जा सकती है। यही दिक्कत है वहां पे राजस्थान में भी देखा जा रहा है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 174(2) के तहत ये शक्ति उन्हें दी गई है। अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राज्यपाल कोई विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर राष्ट्रपति के पास विचारार्थ
भेज सकता है। यही नहीं, राज्यपाल अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्रियों के सलाह पर विधानसभा को भंग करने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार फिर से बोलें, बहुमत खो चुके मुख्यमंत्रियों के सलाह पर विधानसभा भंग करने के लिए बाध्य नहीं है। ये थे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और अगर कोई पॉइंट आपको अगर लगता है कि हमें बताना चाहिए था लेकिन हम नहीं बता पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को ही बताएं। चलिए, तब तक धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।